यूक्रेन ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है, अपनी तरफ से उसने गिनती बताई है। 352 लोगों की मौत हो गई है रूस के हमले में अब तक। 352 आम नागरिकों की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि अगर यूक्रेन के सैन्य दावे आते हैं तो वहां पर सामने भी वो ज्यादा क्षति की बात कर रहा है, हजारों में बता रहा है कि रूस के सैनिकों को मारा गया है, लेकिन इनमें बच्चों की भी संख्या है। 352 कुल नागरिकों की बात वो कर रहा है। और यहां पर एक बार फिर रूस पे चढ़ रहा है। रूस जो एक इमेज बनाना चाह रहा है ना कि हम एक रीजनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, तो नागरिकों की मौत क्यों उसे जवाब देते नहीं बनेगा। रूस भी चाहता है कि यूक्रेन जो है वो उसी का सदस्य है। वो बार बार पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन और हम एक ही हैं, एक ही स्टॉक के हैं। तो वो भी उनका दिल जीतना चाहेंगे। यूक्रेनियन की जो आम आदमी है उसका दिल जीतना चाहेंगे, जिससे कि सब के सब 16 बच्चे शामिल हो। देखो, यही बिल्कुल एम ये था, मगर वो हो नहीं रहा। अभी क्या है, कोलेटरल डैमेज में काफी बच्चे भी और सिविलियन भी मरे, जाहिर है। और एक बात बताने, जो बात कुलकर्णी साहब से पूछ रहे थे आप, कि अगर बिल्टअप एरिया की लड़ाई होती है तो फायदा किसको है? देखो, बिल्टअप एरिया की लड़ाई में डिफेंडर को फायदा है, और डिफेंडर यूक्रेन है। क्योंकि इतना आसान नहीं है अंदर जाना, और इसलिए इसको टाइम लगेगा, और वो चाहेगा इसके सारे बिजली, पानी, इसका लॉजिस्टिक सप्लाई तोड़ दे। वो टूटेगा नहीं, क्योंकि लोगों ने अपना जो है काफी लॉजिस्टिक सप्लाई रख लिया है, कम से कम 15-20 दिन का। तो ऐसा है कि लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, और ये लड़ाई जो है यूक्रेन की अगर चलती है, कीव की लंबी लड़ाई, तो इट इज एडवांटेज टू यूक्रेन, डिसएडवांटेज टू पुतिन। पुतिन चाहता है कि किसी तरीके से हम कीव ले ले। अगर कीव गिर जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल। सर, हम एक ये छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। राजेश पवार हमारे साथ कीव से इस समय जुड़ रहे हैं। राजेश, जो एक चेतावनी दे दी गई थी ना कि नागरिक छोड़ दीजिए कीव आज सूर्यास्त से पहले, तो उसे लेकर बहुत सारी आशंकाएं और उसके बहुत सारे मायने निकाले जाने लगे। अभी तक वहां की स्थिति, आपने बताया था पहले कल शाम 6 बजे आपको बड़ा धमाका सुनाई दिया था जब आप लाइव चैट दे रहे थे उसी समय, लेकिन उसके बाद वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी क्या स्थिति है, और क्या आपको लग रहा है कि रूस ने जो ये कहा है उसमें एक बड़ी चेतावनी है? देखिए, अभी तक यहाँ कोई धमाका नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई फायरिंग की या पिच बैटल की इस तरह की कोई खबर कीव के किसी भी हिस्से से अभी तक नहीं आई है। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये वार्ता का कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता तब तक ऐसा होगा भी नहीं। जैसे ही वार्ता जो अभी चल रही है बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में, इसका जब ये उद्घोषणा होगी कि ये वार्ता खत्म हो गई है और फेल हो गई है, उसके बाद से कार्रवाई शुरू होगी। तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बम धमाका या कुछ सुनने को मिलेगा। दूसरा, लोगों का जहां तक सवाल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ ज्यादातर लोग पिछले 3-4 दिन में, लोकल लोग 3-4 दिन में वो अपना कीव को छोड़ के या तो आसपास से गांव में चले गए हैं, या वो यूक्रेन का और पोलैंड के बॉर्डर की तरफ चले गए हैं। मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूं, काफी सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे और वो आज दोपहर तक ट्रेन स्टेशन पे थे, यूक्रेन गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन अवेलेबल करवाई हैं, और वो भी सारे स्टूडेंट्स अब ट्रेन बोर्ड कर चुके हैं और कीव का इलाका छोड़ के जो है उसके पश्चिमी बॉर्डर की तरफ निकल चुके हैं। बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है राजेश, और बाकी इलाकों के बच्चे भी यही, और जो भारतीय नागरिक हैं इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज दिन में भी आपने रिपोर्ट्स दिखाई थी, गौरव भी थे, उन्होंने दिखाया किस तरीके से ट्रेन स्टेशन की तरफ इन सब की भीड़ जा रही थी। अच्छी बात है, राहत की बात है कि ट्रेन को शुरू किया गया, अतिरिक्त ट्रेन को लगाया गया है और वो निकले। राजेश, बने रहिए हमारे साथ।